आसमान पर बादल भारी हो चुके थे। चांद जैसे किसी ने लहूलुहान कर दिया हो। उसकी रोशनी धुंधली और टूटी सी धरती पर गिर रही थी। चारों ओर फैला अंधेरा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काले कपड़े से पूरा गांव ढक दिया हो। दूर पीपल के पेड़ की टहनियां हवा में कराह रही थीं, जैसे किसी बूढ़े की टूटी हड्डियां बज रही हों। हवा में एक अजीब सी बास थी, सीलन, मिट्टी और राख की मिली-जुली गंध, जैसे किसी ने अभी-अभी चिता जलाई हो। अंधेरी रात थी। गांव की तंग गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों के भौंकने और झींगुरों की आवाज के अलावा कहीं कोई हलचल नहीं। ऐसी ही एक रात रामशरण की आंख अचानक खुली। उसकी नींद ऐसी टूटी जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर उसका नाम पुकारा हो। कौन कौन है वहां? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ शांत था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और आंगन में रखा घड़ा उठाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा, उसके सामने उसका बेटा राजू खड़ा था। राजू, तू यहां इस वक्त? तू तो शहर में पढ़ने गया था। तू इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों खड़ा है? राजू बस मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। पापा, प्यास लगी है आपको? मैं पानी लाया हूँ। रामशरण के हाथ से घड़ा छूट गया। पानी जमीन पर बहने लगा और तभी राजू ने एक लंबा डंडा उठाया और जोर से उसके सिर पर वार कर दिया। रामशरण चीखते हुए बाहर की तरफ भागा। बचाओ, बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। गांव वाले हड़बड़ाकर बाहर निकले, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजू फिर से प्रकट हुआ और लगातार डंडे से वार करके अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। लोग दहशत में थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक बेटा अपने बाप का गला काट सकता है। गांव में एक अजीब डर बैठ गया। हर कोई कह रहा था, मोहिनी छलावा आ चुका है। कहते हैं छलावा वही होता है जो किसी अपने का रूप धरकर सामने आता है, और जब तक इंसान पहचान पाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में उस दिन एक नया लड़का आया, राजीव। वो अपने पुश्तैनी घर और जमीन देखने आया था, लेकिन जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। ये गांव इतना बदल क्यों गया है? बचपन में तो सब कुछ शांत था। ये घुटन, ये अजीब सी हवा क्यों लग रही है? रात गहराने लगी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, लेकिन तभी रामप्रसाद के घर से चीखों की आवाज आई। बचाओ, बचाओ, ये कौन है मेरे घर में? कोई बचाओ। राजीव दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि रामप्रसाद अपने ही बेटे मोहन से जान की भीख मांग रहा था। मोहन, तो पागल हो गया है? मैं तेरा बाप हूं, तो मुझे मारना क्यों चाहता है? लेकिन अगले ही पल मोहन ने अपने पिता का गला दबा दिया। गांव वाले दौड़े। पुलिस बुला ली गई। मोहन को पकड़कर ले जाया गया, लेकिन मोहन लगातार चिल्लाता रहा। मैंने अपने पिता को नहीं मारा। वो कोई और था। वो छलावा था। उसने मेरा रूप धर लिया था और पिताजी को मार डाला। गांव वाले उसकी बात सुनकर सिहर उठे। उस रात राजीव अपने कमरे में सोने ही वाला था, तभी उसने सुना कोई धीरे धीरे उसकी खिड़की पर दस्तक दे रहा है। राजीव कांप उठा। राजीव, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो राजीव। वो आवाज बिल्कुल उसके बचपन में खोए हुए भाई पंकज की थी।
पंकज, तू तो बचपन में ही मर गया था। तू वापस कैसे आ सकता है? दरवाजा अपने आप खुल गया। खिड़की के उस पार वही चेहरा खड़ा था, वैसा ही जैसा राजीव ने सालों पहले देखा था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही अजीब चमक। मैं वापस आ गया हूं राजीव, तुझे लेने। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? रात की हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। चारों ओर फैले सन्नाटे में सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। राजीव हाँफता हुआ उस सूखे तालाब तक पहुंचा, जिसे गांव वाले मौत का कुंड कहते थे। तालाब जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, अब सिर्फ मौत की गंध थी। उस मिट्टी में कुछ था जो सोया नहीं था, कुछ ऐसा जो अब करवट बदल रहा था। अचानक कीचड़ में हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। गाढ़ी चिपचिपी मिट्टी से बुलबुले उठने लगे, गुड़गुड़ गुड़गुड़। और फिर वो दृश्य सामने आया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पंकज, वही पंकज जो सालों पहले इस गांव में मर चुका था। लेकिन ये पंकज अब वैसा नहीं था। उसका शरीर आधा जल चुका था, त्वचा गलकर लटक रही थी। हर सांस के साथ उसके मुंह से धुआं और मवाद टपक रहा था। उसकी आंखें गहराई में धंसी हुई थीं, पर उनमें लाल खून जैसी रोशनी जल रही थी। राजीव की धड़कनें तेज हो गईं। उसके पैरों ने मानो जमीन पकड़ ली। भागना चाहता था, पर भाग नहीं सका। पंकज, तू तो बचपन में ही मर गया था। तू वापस कैसे आ सकता है? और तभी पंकज की फटी हुई सड़ी हुई आवाज गूंजी। हाँ, मैं मरा था, लेकिन मुझे ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरी चीखें इस मिट्टी ने सुनी, पर इंसानों ने अपने कान बंद कर लिए। राजीव कांपते हुए पीछे हटा। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और पंकज धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं, जैसे मौत खुद मिट्टी से बाहर निकल आई हो। फिर वो पल आया जब सच सामने फूट पड़ा। राजीव, ये किसी एक आदमी का गुनाह नहीं था। पूरे गांव ने मुझे जिंदा जलाया। सबने मशाले उठाई, सबने मुझे तालाब में फेंका। और जब मैं तड़पता रहा, सबने मेरी मौत को अपना त्योहार बना लिया। राजीव की आंखों के सामने अचानक पूरा गांव चमक उठा, जैसे अंधेरे से परछाइयां निकल आई हों। हर ओर मशाले लिए आदमी खड़े थे। औरतें हंस रही थीं, बच्चे ताली बजा रहे थे। सबके चेहरे धुंधले थे, पर उनकी हंसी तेज होती चली गई। राजीव ने आंखें कसकर बंद कर लीं, पर हंसी रुकने वाली नहीं थी। और तभी पंकज की सड़ी हुई उंगलियां उसकी गर्दन पर आ पड़ी। राजीव ने पूरी ताकत से चीख मारी, लेकिन उसकी चीख उस सन्नाटे में खो गई। तालाब कीचड़ से भरने लगा। हजारों हाथ बाहर निकलने लगे, बच्चों के, औरतों के, बूढ़ों के। हर हाथ राजीव को खींचने लगा। और तभी आखिरी बार पंकज की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। अब तेरा नाम भी जुड़ चुका है इस मिट्टी में। अब तू भी छलावा बनेगा। राजीव की आंखों में अंधेरा छा गया और तालाब ने उसे निगल लिया। सिर्फ सन्नाटा बचा और तालाब की सतह पर लाल लाल बुलबुले।